और देखिए, निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पार्टी ने संगठनात्मक बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि पार्टी अब पूर्व विधायकों और पुराने चुनावी अनुभव वाले नेताओं की भूमिका भी तय कर रही है। प्रत्याशी चयन से लेकर वार्ड स्तर की रणनीति तक पर मंथन हो रहा है। वहीं जयपुर समेत बड़े नगर निगमों को बीजेपी ने अपने लिए बेहद अहम माना है। पार्टी का मानना है कि जिस वार्ड का प्रत्याशी होगा वह उसी का निवासी हो, लेकिन कहीं जरूरत पड़ी तो इस फॉर्मूले को बदला भी जा सकता है। एक जरा रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में 309 निकायों के चुनावी रण की आहट के साथ ही बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारियां भी तेज कर दी हैं। भाजपा ने एक्टिव मोड में काम शुरू कर दिया है। पूर्व विधायक, पूर्व प्रत्याशी और अनुभवी कार्यकर्ताओं को चुनावी रणनीति में शामिल किया जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के मुताबिक इन नेताओं के पास में ग्राउंड लेवल का अनुभव है, कार्यकर्ताओं से सीधा जुड़ाव है और चुनाव लड़ने की बारीकियों की समझ है। जोगाराम पटेल ने साफ किया कि वार्ड का भाजपा सदस्य वार्ड में ही चुनाव लड़ेगा। हमारी सरकार द्वारा किए हुए कार्यों के आधार पर मैं आपको विश्वास दिलाते हैं, इस निकाय चुनाव में और तत्पश्चात पंचायत राज चुनाव में हम ऐतिहासिक प्रदर्शन करेंगे और प्राय सभी स्थानों पर कमल का फूल खिलेगा। कोशिश ये होगी कि हमारा एक क्षेत्र में रहने वाला प्रत्याशी बने तो उसी क्षेत्र का हो, तो जनता की भावना के अनुसार हो। ये सारे विषय चुनावी रणनीति के भाग है और समय और परिस्थिति के अनुसार इसकी पालना की जाएगी। बीजेपी ने निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने बताया कि राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी की अध्यक्षता में 13 सदस्यीय घोषणा पत्र समिति भी बनाई गई है। ये समिति अलग अलग निकायों से सुझाव लेकर स्थानीय जरूरतों के हिसाब से घोषणा पत्र तैयार करेगी। वहीं बगड़ी ने कहा कि नगर निकाय चुनाव की दृष्टि से ये भाजपा की संगठनात्मक बैठक थी। ये नगर निकाय के चुनाव है, उन नगर निकाय के चुनाव की दृष्टि से हमें किस तरीके से हमें प्रत्याशी चयन करना है, किस प्रकार से हमारे जो अभी प्रभारी नियुक्त हुए हैं वो लोग कब वहाँ पे जाएंगे, किस तरीके से हमारे निकाय की जो कोर कमेटी बनी हुई है उस कोर कमेटी के साथ में बैठते हुए किस प्रकार से वार्डों के प्रत्याशियों के नाम एकत्रित करेंगे, उनका चयन किस प्रकार से होगा, इन सब विषयों को लेकर एक ये संगठनात्मक बैठक रखी गई थी ताकि जो हमारा कार्यकर्ता, हमारी विचारधारा का कार्यकर्ता, मजबूत कार्यकर्ता, वहाँ जीतने वाले कार्यकर्ता का चयन कैसे हो, इन सब निर्णयों को लेकर आज ये बैठक रखी गई थी। बीजेपी की चुनावी रणनीति का सबसे बड़ा आधार विकास को बताया जा रहा है। सरकार के करीब 30 से 31 महीने का कार्यकाल, पेयजल परियोजनाएं, राइजिंग राजस्थान, रोजगार, रिफाइनरी, जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण, किसान सम्मान निधि और SC/ST वर्ग से जुड़े विकास कार्यों को पार्टी जनता के बीच लेकर जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगामी जो निकाय चुनाव होंगे उन निकाय चुनाव के अंदर बीजेपी अलग अलग निकायों के अंदर क्या कुछ मैनिफेस्टो के अंदर ऐड करती है, ये आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। सहयोगी जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।